बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप सब? अच्छा, अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिज़ाइनिंग तो कर सकती हैं ना। अगर मार्किंग में प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि जी ये मैं किस तरह से जो है वो ट्रेस करूँगी इस तरह की डिज़ाइनिंग और किस तरह से बाद में जो है वो मैं डिज़ाइन करूँगी, तो इस वीडियो में आपके हर मसले का सलूशन है। इस तरह की डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहती हैं, बल्कि बहुत सारी ईजी डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वो आइडियाज़ आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगे। मैं कुछ नया लेकर आई हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप ज़रूर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो आपको नया देखने को मिलेगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये उन्हीं दिनों की बात है जब तकरीबन कोई 10 से 15 साल पहले जब हम मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिया करते थे या एफएससी के, तो अम्मी इस तरह से जो है फैब्रिक के ऊपर जो है वो मार्क करवा कर ले आया करती थी कि चलो जी फ़ारग नहीं बैठना है। तब ना तो मोबाइल फ़ोन्स थे और ना ही कोई टीवी केबल वगैरह इतनी ज़्यादा आम थी, तो जी बैठना फ़ारग बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का कोई ना कोई काम सीखो। तो वहीं से ये वाला जो आइडिया है मेरे दिमाग में क्लिक किया है, इसके बारे में डिटेल मैं वीडियो में आगे चल के शेयर करती हूँ। उससे पहले जी ये मेरे पास है एक पैराशूट नल की है और एक रेशमी नल की है। आज मैं आपको इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो भी बता देती हूँ। अब ये फैब्रिक जो है मैंने खद्दर लिया है, क्योंकि आगे विंटर आ रहा है, तो विंटर में जो है वो स्टिचिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है, तो अभी से तैयारी करके रख लेते हैं। ये देखिए, ये वाली पैराशूट नल की होती है, मैं आपको पैकिंग में दिखा रही हूँ। ये वाली रेशमी नल की है। दोनों के धागों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये वाला इसको कच्चा धागा भी कहते हैं, ये वाला आप बिल्कुल ना ख़रीदिएगा। ये जो येलो वाली मैं आपको दिखा रही हूँ ये पैराशूट नल की है, और जो सामने पैकिंग में मैं दूसरी जो बारीक धागे वाली है वो रेशमी नल की है। अच्छा, उसकी डबल सिलाई और पैराशूट वाली की सिंगल सिलाई इक्वल होती है, इतना थिक होता है। इस डिज़ाइनिंग में जो है मैं रेड और गोल्डन कलर की जो है वो यूज़ करूँगी। अच्छा, ये बुकरम का जो पीस है, बुकरम के ऊपर मैंने इस तरह से बाज़ार से जो है वो पेस्टिंग करवा ली थी, और उसको मैंने जो है वो अपने शर्ट जो बना रही हूँ उसके दामन पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये रेड कलर की नलकी जो है ये ऊपर वाली साइड पर बिल्कुल नहीं चलती है, नलकी की जगह ये आपको फिरकी में ही चलानी पड़ेगी। तो धागा मैंने भर लिया था, ऊपर वाली साइड पर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रेस के साथ की नलकी। ये मैंने बुकरम के ऊपर जब हल्की सी सिलाई लगाकर इसकी जो है चेक कर लिया था कि किस तरह से आ रही है। अब मैंने जो दामन के ऊपर अपनी बुकरम जो है वो पेस्ट की थी, ट्रेस की हुई, वो मैंने इस तरह से जो है सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल साथ साथ इजीली सिंपली जैसे आप सिलाई लगाती हैं इसी तरह से सिलाई लगानी है। अगर आपको नहीं आती है तो फैब्रिक पर एक दो दफ़ा सीधी सिलाई लगा कर देखें, उसके बाद आप ये ट्राई करें। यकीन करिए इतना इजी था, मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैं ये ट्रिक भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मुझे नहीं पता किसी ने किया है या नहीं किया है, ना मैंने किसी को देखा है। ट्रस्ट मी, अगर हो सकता है कि लोग बहुत बहुत माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो है ये क्लिक हुआ, तो बस ये मैंने सोचा कि चले ट्राई करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैंने सिलाई जो है इसी तरह से जो है घुमाकर थोड़ी सी जिस तरह से ये कर्व सा बना हुआ है उस पर जो है वो सिंगल सिलाई लगाई। अब उसी सिलाई को जो है वो मैं डबल कर रही हूँ। डबल करके आपने वापस उसी जगह पर आना है जहाँ से आपने सिलाई जो है वो स्टार्ट की थी। ये देखिए इस तरह से वहाँ पर आकर, अच्छा यहाँ से आप वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि जहाँ से आप सिलाई स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ख़त्म करें वहाँ पर अगर आप हल्का सा धागा खींचेंगी तो वो वाला धागा जो है ये देखिए अंदर वाली साइड पर निकल आएगा। तो जो बाहर वाली आपकी यानी कि सीधी साइड होगी वो बिल्कुल नीट बनेगी, वहाँ पर बिल्कुल भी कटिंग वगैरह जो है वो नहीं आएगी। ये देखिए ये एक जो मार्क था हमारा, जो एक निशान था वो जो है वो स्टिच हो चुका है। इसी तरह से जो है मैं अपनी पूरी बुकरम पर जितने भी मैंने जो है वो करवाए हैं, मार्क करवाए हैं बाज़ार से, अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, बहुत साल क्योंकि हो गए हैं ये किए हुए। तो अब जो है इसको जो है मैं इस तरह से देखिए गिरा लगा ली है मैंने अंदर वाली साइड पर जो है धागा निकाल कर, और इससे जो है हमारी सीधी साइड बिल्कुल नीट और फाइन बनेगी, वहाँ पर बिल्कुल भी धागे नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने दामन को जो है वो फोल्ड कर लिया है, क्योंकि इस सिलाई मशीन में जब बुकरम वगैरह लगा हो तो बहुत ज़्यादा मसला होता है स्टिचिंग करने में। आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप किस साइड से स्टार्ट करें, तो आपकी सहूलत के लिए ये भी मैं आपको बता दूँ कि वीडियो में मैं कोशिश यही करती हूँ कि कुछ भी मिस ना हो। देखिए बिल्कुल उसी तरीके के साथ जो है मैंने अपनी सिलाई को डबल किया है। पहले सिंगल ऊपर को लेके जाएंगे, फिर वहीं से डबल करके हम वापस आएंगे, और उसी तरह से धागा हल्का सा, यानी कि जो नलकी के साथ का धागा है ना, अगर आप हल्का सा उसको खींचेंगी तो वो दूसरा धागा भी उसके साथ ही ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद जो है हम उसको जो है वो गिरा लगा देते हैं। ये मैंने एक नीचे से भी सिलाई लगाकर जो है वो स्टार्ट की है, ये हम देखेंगे ऊपर तक आकर फिर से वही तरीका हमने बिल्कुल जो है वो धागा हल्का सा वो नलकी के साथ का खींचना है, तो ये मोटे वाला धागा ऊपर आकर इस तरह से गिरा लगा लेनी। इससे आपकी जो सीधी साइड है वो बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल नीट और फाइन। अगर आप इसकी दोनों साइड पर कुछ ना भी लगाएं, इसी तरह से अगर आप किसी किस्म की सिलाइयाँ भी लगाना चाहेंगी तो ये बिल्कुल नीट जो है वो बनकर रेडी होगा।
इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी हर जो इसका प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँ, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो आपके दिमाग में जो है वो आएगा। बाकी अब मैं इसी तरह से अपनी सारी सिलाइयाँ जो है वो लगाकर मैंने रेडी कर ली हैं। अब जो है मैं इसको आउटलाइन करूँगी। अगर आप आउटलाइन नहीं करना चाहते तो ये इसी तरह से भी जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं जो है कुछ नया ट्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा ये भी जो है इस पर ट्राई करती हूँ। ये बारीक वाली जो रेशमी नलकी है ये हमारी ऊपर वाली साइड पर नलकी की जगह पर चल जाती है, तो उसी की मदद से जो पहले वाली मैंने 2 सिलाइयाँ बिल्कुल सिलाई के ऊपर जो 2 लगाई हैं उसके साथ साथ जो है ये आउटलाइन करनी है। आपको आइडिया होगा कि आउटलाइन का मतलब ही जो है वो किसी चीज़ को हाईलाइट करना या किसी चीज़ डिज़ाइन को जो है वो आउटलाइन करना होता है, यानी कि उसकी साइडों पर जो है इस तरह से लाइन खींचना कि वो जो दरमियान वाली जो चीज़ है वो उसमें जो है वो बिल्कुल कवर हो जाए। ये देखिए इस तरह से आप वीडियो को जो है वो ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है मुझसे मिस हो जाते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से के साथ जो है वो बात बताऊँ। बाकी सिखाने वाली मैं कौन होती हूँ, माशाल्लाह आप लोग इतने ट्रेन और इतने टैलेंटेड हैं। मेरी बस कोशिश यही होती है कि कोई भी अगर डिज़ाइनिंग आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, कुछ नया लेकर आऊँ, क्योंकि टेलर तो माशाल्लाह यूट्यूब पर इतनी अच्छी अच्छी हैं कि देख कर आप वैसे ही कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। ये देखिए अब दूसरी वाले स्टेप पर मैं जाऊंगी और उसी तरह से जो है अपनी जो पहले वाली मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं उनको हाईलाइट करूँगी। यहाँ से आप वीडियो जूम कर सकती हैं, वीडियो स्लो कर सकती हैं। सिंपली वीडियो के ऊपर सेटिंग का जो है वो मार्क बना होता है, वहाँ पे जाकर अगर आप स्पीड उस पर क्लिक करेंगी तो एक जगह पे नॉर्मल लिखा आ रहा होता है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को तेज़ भी कर सकती हैं, स्लो भी कर सकती हैं। ये देखिए मैं आपको हर पॉइंट जो है वो बताई जाती है। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी वीडियो देखते वक्त जो है वो बिल्कुल भी बोरिंग ना हो। बाकी ये देखें इसी तरह से जो है मैंने आउटलाइन जो है वो अपनी सारी की सारी डिज़ाइनिंग को है जो है वो कर लेनी है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा आउटलाइन के बगैर जो स्टिचेज़ हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और आउटलाइन के साथ मैंने जो है ये कंट्रास्ट करना था लेस वगैरह के साथ, तो इसलिए जो है मैंने ये 2 किस्म का धागा जो है इसमें यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से लाइनिंग जो है वो हमारी बन गई है। ऊपर वाले फूल मैंने जो है वो तैयार नहीं किए थे, वो अंकल ने जो है वो ज़बरदस्ती बना दिया। वो बेचारे इतने खुश हो रहे थे कि चले इतना मेरे पास भी कोई कस्टमर है। यकीन करें ये एक जो था ना फूल, एक जो सॉरी बेल थी, उसका उसने मुझसे 20 रुपीज़ मुझसे जो है वो चार्ज किए। अच्छा ये वाली बटरफ्लाइज़ का एक मैं पैकेट ले आई थी, मैंने कहा इसके ऊपर फूल ड्रा करने जो है हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए, और क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ तो मेरे लिए भी ज़ाहिर है मुश्किल ही थे। तो मैंने ये 20 रुपीज़ का पैकेट लिया, उसमें ये 7 पीसीस थे, एक अभी भी बच गए। तो मैंने बाकी के 7 जो थे अपनी जो है वो 7 थे, पता नहीं अब कितने थे, वो सारी मैंने अपनी बेल्स पर जो है वो इस तरह से अटैच कर दिए। वॉइस ओवर करते वक्त अक्सर चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं। अच्छा अब ये देखें ये बटरफ्लाई को मैंने इसके ऊपर रखा है। फैब्रिक ग्लू के साथ आप लगा सकती हैं अगर आपको ये मसला है कि आपसे शायद सीधी ना लगे। ये सारी टिप्स जो हम बिगिनर्स के लिए देती हैं, माशाल्लाह अगर आपको सिलाई आती है फिर तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है, कोई मुश्किल ही नहीं है। मैंने बटरफ्लाई को बिल्कुल जो दरमियान वाला उसका पार्ट था उसको वहाँ पर जो है उसको गोल्डन कलर की जो मेरी नलकी है उसी से जो है मैंने अच्छी तरह से स्टिचेस लगा लिए। साइडों पर नहीं लगाएंगी, यानी कि आप इसके परों को जो है साथ नहीं जोड़ेंगी। वो जो 3D इम्पैक्ट होता है वो आना चाहिए। आपको पता है आजकल जो बटरफ्लाइज प्रिंट्स और ये सारा कुछ बहुत फैशन में है। तो ये देखिए ये शर्ट का दामन जो है वो तैयार हो चुका है। इन्हीं बेल्स को आप उल्टा करें तो इसको नेक लाइन बना लें, कोई मसला नहीं। देखें नेक लाइन बन सकती है बहुत ही इजीली। तो ये बच्ची का कुर्ता जो है मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा इसको जो है वो दामन पर रहने देते हैं, वरना डिज़ाइन सारा जो है वो मिस हो जाएगा। और इस ड्रेस की कंप्लीट स्टिचिंग की वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी है आपने मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।